नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। और पत्रकारिता जो ना कराए सो थोड़ा है। नेताओं का क्या है, वोट लेने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन पत्रकारों को इनके साथ पानी में उतरना पड़ता है। जब ये पानी में उतरते हैं, जब कूड़े के ढेर पर आकर बैठते हैं, तो कूड़े के ढेर पर आकर बैठना पड़ता है। सुमित गौड़ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता हैं, और आज कूड़े के ढेर पर बैठे हैं और तमाम पत्रकारों को यहीं आकर इनकी बाइट लेनी पड़ रही है। सुमित, क्या है ये मामला? सौरभ भारद्वाज जी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, देखिए आज जो मैं कूड़े के ढेर पे बैठा हूँ उसके पीछे दो मुद्दे हैं। केंद्र व हरियाणा की बीजेपी सरकार जनता को मारने पे तुली, जनता को मारने पे आमदा। मैं पहले बात करूंगा केंद्र की बीजेपी सरकार की। कल 1 मार्च को सिलेंडर कर दिया 1100 का, तो सिलेंडर कूड़े बराबर ही कर दिया, लोग भरवा तो पाएंगे नहीं, इसलिए मैंने सिलेंडर भी यहाँ ला के रख दिया जस्ट टू प्रमोट अडानी बंधु, ताकि लोग पाइपलाइन पे जाएं, लोग उनके गैस लें, इंडस्ट्री वाले गैस लें, इसलिए रेट बढ़ाते जा रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एक अच्छे परिवार से आता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं गंदगी में बैठने का, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार जिसके मुख्यमंत्री आज हरियाणा में, आज फरीदाबाद में आ रहे हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, और यहीं से आधा किलोमीटर दूर बीजेपी के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का दफ्तर है, जो हमेशा गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, जो कभी लोगों के सुख दर्द में दिखाई नहीं दिए। ये मैं इस बीजेपी सरकार को, इस गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता, मैं नेता नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी फरीदाबाद क्षेत्र की जनता सर्वोपरि है। मैं जनता के लिए मैंने नाव चलाई, जनता के लिए ही मैंने आज गंदगी में कूड़े के ढेर पे बैठा हूँ। और बीजेपी के नेता कहते हैं ये सुमित गौड़ का पाखंड रहता है। बीजेपी के नेता जरूर कहेंगे पाखंड, लेकिन मैं बात करता हूँ आम आदमी कहे तो मानूंगा, दिल पे हाथ रख के। कोई और नेता कहे तो बीजेपी तो कहेंगे पाखंड है। अगर बीजेपी के नेताओं को मेरा एक किया हुआ पाखंड लगता है तो मैं करता रहूंगा, जब तक एक गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को, इसके भ्रष्ट अधिकारियों को, इसके नेताओं को जब तक कुंभकर्ण नींद से नहीं जगाऊंगा, मैं ऐसे बीजेपी के सोकार्ड पाखंड को मैं ऐसे ही करता रहूंगा। ये बीजेपी वही सरकार है, मेरा नारा है नेता मस्त जनता तरस, सरकार मस्त जनता तरस। आज बीजेपी के तमाम नेता, चाहे मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नेता, सभी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगे हुए हैं, सभी लोग धन कमाने में लगे हुए, जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, चुनाव, और मैं वोट बटोरने की राजनीति में नहीं करता, अभी चुनाव में है 1.25 साल, मैं तो अभी जनता का मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप देखना, हर 1 किलोमीटर में कूड़े के ढेर लगे, गायें घूम रही हैं, आवारा गायें बेचारी घूम रही हैं। वैसे अपने आप को गौ भगत कहते हैं, लोकसभा चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटते हैं, राज्यों के समय पे चुनाव पे हरियाणा में जाट नॉन जाट, राजस्थान में गुजर और मीना, अपना गुजरात में पाटीदार और नॉन पाटीदार। तो इन्हें सिर्फ जाति धर्मों के नाम पे और जुमलेबाजी करके वोट बटोरना जरूर आता है, लेकिन अब जनता इनसे भर चुकी है, इनसे धमक चुकी है। अब 1.5 साल है चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में, जनता इन्हें ना कुछ चबवा देगी। आज फरीदाबाद में गड्ढों में सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। दलित अपने घर, दलितों को दबाया कुचला जा रहा है। आप और करोड़ों रुपए की धनराशि खाई जा रही है। ये यहाँ पे एफएमडी ने रोड बनाया, ये साइकिल ट्रैक बना के बीच में छोड़ दिया, कई 100 करोड़ रुपए खा रहे, इसमें खा लिया अधिकारियों ने, बीजेपी के नेताओं ने। और मुख्यमंत्री के पास 1-1 सेकंड की सीआईडी होती है, मुख्यमंत्री के पास पूरी आईबी रिपोर्ट होती है। उसको यहाँ तक पता होता है कि कब मेरा नेता किस घर में खाना खाने जा रहा है, कहाँ क्या करने जा रहा है, क्यों क्या मेरे अधिकारी कर रहे हैं, क्या एक गंदगी दिखाई नहीं देती। आज मैं सौरभ जी आपसे भी कहूँगा, आप खट्टर साहब को भी दिखाना है गंदगी फरीदाबाद की, उनको बोलना कि मेन डिवाइडिंग रोड पे कोर्ट के सामने ये हाल है, 15A-16A की डिवाइडिंग रोड पे ये हाल है, पार्क उजाड़ दिए हैं साइकिल ट्रैक के नाम पे, उनको नहीं ठीक करा जा रहा है। तो इस फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए सौरभ जी मैं साफ कह रहा हूँ, और आप भी, मेरा आपको भी बारंबार धन्यवाद, क्योंकि आपने हमेशा, आपने पार्टियों को साइड में करते हुए आपने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है, और आगे भी आप ऐसे ही उठाते रहेंगे। आपने यहाँ के जो हमारी हौसला अफजाई करी है, और मुझे एक यकीन है। हम तो पत्रकार हैं, हमें तो तुम पानी में खड़ा कर देते हो, हम पानी में खड़े हो जाते हैं, तुम कूड़े के ढेर पे बुला लेते हो, कूड़े के ढेर पे आ जाते हैं हम तो। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।